दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 4 प्रमुख प्रश्न हैं जिसका विस्तार पूर्वक यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। जिसमें पहला प्रश्न ये है कि करियर, मैरिज, ओवरऑल लाइफ कॉम्बिनेशन क्या है आपका, कितना मैरिज आपकी जिंदगी में लिखा हुआ है और किस तरीके के बच्चों के योग भी यहाँ पर आपके हथेली में मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर इस विषय को लेकर के आते हैं आपकी यूनियन लाइन के विषय में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे यूनियन लाइन के विषय में। आपके दोनों ही पाम में यूनियन लाइन में काफी अंतर है। जैसे कि राइट हैंड में 2 अप्रोक्स में यूनियन लाइन दिखाई दे रही है, जिसमें इस तरह के बाइफर्केशन लाइन भी है, अनदर लाइन भी क्रॉस कर रही है। यह कॉम्बिनेशन रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी की कमी को इंडिकेट करता है। जब भी इस तरीके से बाइफर्केशन होता है तो यह अटैचमेंट और डिटैचमेंट जैसे लगातार कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है। और लेफ्ट पाम में मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल होने के कारण वह यह इंडिकेट करता है कि इस लाइफ में कितने अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा रिलेशन में इन्वॉल्व होने का। तो वहां पे मेजरली 3 रेखाएं मौजूद हैं, चौथी वन काफी ज्यादा क्रॉस हो गई है। परंतु राइट हैंड जो है इन फ्यूचर किस तरह के कॉम्बिनेशन है, तो उसमें बाइफर्केशन एक अनस्टेबिलिटी का साइन है और इसका सबसे बड़ा रीजन जो है आपके शुक्र माउंट में छिपा हुआ है। तो इस कंडीशन में यह रिलेशन के रिगार्डिंग कोई बहुत ज्यादा अच्छे योगों को नहीं बतलाता है। किसी तरह का स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस जैसी चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलती है जब तक इस विषय का रेमेडी ना किया जाए। और लेफ्ट पाम में जो हम बता रहे थे मल्टीपल लाइंस के विषय में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको लाइंस देखने को मिलेगी। और ये लाइन जो इतनी स्ट्रांगली आगे के तरफ यहाँ पर गई है, ये एक रॉयल लाइफ पार्टनर के इंडिकेशन को काफी ज्यादा मजबूत करता है, जो 48 के एज के अप्रोक्स में आपको होने के चांसेस रहेंगे। 48 में क्यों होने वाला है और किस तरीके से शुक्र डिस्टर्ब है, इसके बारे में पहले आप जानकारी ले लीजिए। शुक्र माउंट के ऊपर में जो ये आप नीला नुमा आकृति देख पा रहे हैं, खासकर जो हमारी नसें हथेली की होती है, वो जब शुक्र पर्वत पे बाहर की तरफ आ जाती है तो ये बैड लाइफ को, मैरिड लाइफ को, प्लेजर फुलफिलमेंट को काफी ज्यादा फीका करना शुरू कर देता है और किसी भी तरह का अटैचमेंट बॉन्डिंग का रिजल्ट हमें प्रोमिनेंटली नहीं दे पाता है। ओवरऑल इस तरह की आड़ी रेखाएं भी पॉजिटिवनेस को इंडिकेट करती है और इस कंडीशन में यह काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी को डेवलप करता है और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण यह बार बार रिलेशन में डिस्टर्बेंस को कंफर्म करता है। इसके अलावा में हृदय रेखा में भी आप देखेंगे कि लगातार रेखाओं में इस तरीके का जो परिवर्तन है इमोशनल हर्ट होने के हाईली कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि यह एक सेंसिटिव लाइन के अतिरिक्त आपका हार्ट लाइन आ चुका है, जो आपके नेचर में इमोशन, सेंटिमेंट्स को काफी ज्यादा हाई लेवल का कर रहा है। और इस कंडीशन में इमोशनल हर्ट होना, मूड स्विंग जैसे इश्यूज होना, इंट्यूटिव टाइप का नेचर और सेंसिटिव टाइप की पर्सनैलिटी यह ओवरऑल दे रहा है। तो यहाँ पर जब इस तरह की रेखा आती है तो हम ही लोगों को यह इजाजत देते हैं कि आप हमें नुकसान पहुंचाइए, इमोशनल हर्ट करिए, क्योंकि खुद के ऊपर जो नियंत्रण है इमोशंस को लेकर के वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। और शुक्र जब इस तरीके से फीका हो जाए तो यह ओवरऑल सभी तरह के यहाँ जो मटेरियलिज्म है, कंफर्ट है, लग्जरीज है, लव, केयर, अटैचमेंट जैसी चीजों को कमी यहाँ पर दे देता है। इन सब के बावजूद भी यहाँ पर आपके हथेली में इतनी मजबूत रूप से रेखाएं मौजूद हैं, तो यह बेबी होने के तो पूरे योगों को बतला रहा है, 2 बेबी के योगों को बतला रहा है। लेकिन यहाँ पर जब तक शुक्र की एनर्जी इनहेंस नहीं होगी तब तक यह प्लेजर्स हमें नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पर 48 का एज क्यों आपको बोला गया, क्योंकि इसमें एक लाइफलाइन पूरी की पूरी खत्म होकर दूसरी लाइफलाइन जनरेट हो रही है। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो लाखों में किन्हीं के हाथों में ही पाया जाता है, जिसमें पुरानी जिंदगी खत्म होकर के नई जिंदगी और नए तरह के लोग, नए तरह का एनवायरनमेंट, नए तरह का काम, काफी अपग्रेडेड लाइफ यहाँ देखने को मिलती है। तो जो अभी तक घिसी पिटी जिंदगी यहाँ पर चल रही थी, या मानसिक सुख शांति में कमी थी, या भावनात्मक कष्ट जैसी स्थितियां थी, वो पूरी की पूरी यहाँ पर आपके 48 एज टच करते से ही बदल रही है। काफी ज्यादा एक्सप्लोर अपने लाइफ को आप करते हुए पाए जाएंगे। आपके मन के अनुसार ही अधिकतर चीजें होते हुए देखने को मिलेगी। शुक्र की तरफ जाने वाली रेखाएं फैमिली में होने वाली बढ़ोतरी को, काफी अच्छे यहाँ ट्रेवलिंग्स को और एक रॉयल मटेरियलिज्म, कंफर्टेबल, लग्जरियस लाइफ एंजॉय करने जैसे योगों को इंडिकेट कर रहा है। और यही एक मेजर कॉम्बिनेशन रहेगा जहां से आपके करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी होने वाला है। और मून लक लाइन की अवेलेबिलिटी के कारण बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको बाहरी दुनिया लोगों का, अननोन का भी मिलने वाला है। अब यही चीज कंफर्म करने जाए आपके राइट हैंड यानी फ्यूचर के रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन में, तो जो इस तरह की आकृति आपके हथेली में बन रही है, यहाँ पर आप खासकर देख सकेंगे, यही सबसे ज्यादा जो है ट्रबल क्रिएट करने वाला होता है। अन्यथा आपका शुक्र माउंट तो काफी ज्यादा डेवलप है। इस तरीके का शुक्र माउंट यहाँ पर रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है, यूनिक चॉइसेस देता है, हाइजीन मेंटेन कराता है, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना, एम्बिशियस टाइप का नेचर होना और
खर्च करने से कभी भी पीछे नहीं हटना, जहां भी रहना साफ सुथरे ढंग से रहना, ये सब कॉम्बिनेशन में जो ये कॉम्बिनेशन आता है ये काफी ज्यादा नेगेटिविटीज को इंडिकेट करने लगता है, जिसमें शुक्र की जितनी भी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं या डेवलपमेंट है उसको पूरा फीका कर देता है। इसलिए सुख को भोग भी नहीं पाते हैं जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसी का आपको रेमेडी यहाँ पर सजेस्ट किया जाएगा। और जहां तक बेबीज के रिगार्डिंग बात है तो यहाँ पर आप जो ये प्रोमिनेंट लाइन देख रहे हैं यही बेबी होने के योगों को इंडिकेट करता है। तो शुक्र रेमेडी के बाद में आपको घर परिवार या शुक्र संबंधी सभी विषय को लेकर के रिलेशन, फैमिली अपग्रेडेशन, प्लेजर, फुलफिलमेंट, कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म, रॉयल्टीज, इन सब के रिगार्डिंग काफी ज्यादा पॉजिटिविटीज देखने को मिलेगा, जिसमें सुख, आनंद, संतुष्टि जैसे अनुभव होंगे। और 48 के एज में यहां भी क्या हुआ, प्रोग्रेस लाइन निकल गया। तो प्रोग्रेस लाइन ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसमें सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें किसी भी फील्ड में देखने को मिलता है। और जस्ट इसके पास में से आपकी मरकरी लाइन निकली हुई है, जो बिजनेस में या कंसल्टेशन लाइन में और इंडिपेंडेंट वर्क में आपके पैशन, स्किल, स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पर कंटिन्यूअस प्रोग्रेस देने वाला है। और यहीं से बड़ा पैसा अट्रैक्ट होगा, बड़ा एम्पायर जो है क्रिएट होने वाला रहेगा। अब यहाँ पर जो लक लाइन है वो आप देख सकते हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन यानी खुद के मेहनत, और मून लक लाइन यानी दूसरे के सहयोग और जन्म स्थान से दूर, ये दोनों तरक्की यहाँ पर दिख रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या डैमेज है हथेली में, ये पूरा का पूरा हार्ट लाइन और ये माइंड लाइन का इतना बड़ा कॉम्बिनेशन। यहाँ पर होता यह है कि माइंड लाइन अगर इतनी स्पष्ट रूप से ऐसे चल जाती तो कोई भी कारण जीवन में बनता ही नहीं मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, डिस्टर्बेंस का। लेकिन जब इन सब रेखाओं के अतिरिक्त आइलैंड का कॉम्बिनेशन बनता है और फिर यह कोई बहुत पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट नहीं हो पाती, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि फिश साइन में यह कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रही है, तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को फंसा देने वाला होता है। और खास करके ये जो आइलैंड का साइन है ये कॉम्बिनेशन यह यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है 26 के एज से, और ये कंटिन्यू यहाँ पर आपके 35 के एज तक अवेलेबल है। इस तरीके का आइलैंड कंटिन्यूअस प्रेशर खासकर करियर के रिगार्डिंग देता है, और कंफ्यूजिंग माइंडसेट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी, डाउटफुल पर्सनैलिटी यहाँ पर डेवलप कर देता है, क्योंकि ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ चुका है। अब जो इसमें फिश साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है, यही सब तरह का जो आज तक एक्सपीरियंस लिए हैं उसका यूटिलाइजेशन आपसे अच्छे से कराएगा, एक्यूरेट डिसीजन प्लानिंग कराएगा, आपकी मानसिकता का, ज्ञान का, विवेक का, मानसिक बल का उपयोग अच्छे से कराने के साथ में मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ड करेगा। तो आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ भी अगर हम देखने जाएं तो 48 के जस्ट बाद का ये पीरियड है, और इस तरह की आड़ी रेखाएं रोग, ऋण, शत्रु में बढ़ावा देती है। ये कॉम्बिनेशन चंद्रमा पर इस तरह का क्रॉस का कॉम्बिनेशन, और ये आइलैंड का साइन, और ऊपर से हार्ट लाइन में डिस्टरबेंस, इसने सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रखा है। अन्यथा इस पाम में ऐसे कोई भी बहुत नेगेटिविटी, मेजर डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। हार्ट लाइन से जब भी रेखा इस तरीके से रुकती है और दूसरी यहाँ पर स्टार्ट होती है, या तीसरी इस तरीके से बार बार ओवरलैप करके चल रही होती है, तो लगातार इमोशन, फीलिंग में फ्लक्चुएशन या चेंजेस के कारण जो इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेते हैं उसमें रिग्रेट करना पड़ता है। दूसरों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने के कारण या डिपेंडेंट होने के कारण फिर हर्ट बहुत इजीली होना पड़ता है। तो इमोशंस यहाँ पर बैलेंस नहीं होने के कारण ये बार बार तकलीफ दे रहे हैं, और बड़े स्तर का तकलीफ तो यहाँ पर आपको 38 से लेकर के 47 के मिड में मौजूद है ही सही। अब इस तरह की आड़ी रेखा में कोर्ट कचहरी के मामले होना, बेबुनियाद इल्जाम लगना, धोखे मिलना, अपनों के द्वारा नुकसान होना, ये सब कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए हमें मार्स रेमेडी करना पड़ेगा, ताकि सिर्फ इन सब विषयों में हमें सावधानी ना हो, या फिर इन सब विषयों में ही फायदा ना पहुंचते हुए हमारा जो ओवरऑल लाइफ आने का है उसमें भी किसी तरह का अननेसेसरी स्ट्रगल ना आए। चंद्रमा को पॉजिटिव करना होगा, क्योंकि यहीं से भाग्य रेखा उत्पन्न है, जहां चाहा वहां रहा। जिस तरीके का आंतरिक मन रहेगा उस तरीके का बाहरी दुनिया होता चला जाएगा, अर्थात जिस तरीके का नजरिया उस तरीके की वेशभूषा, उस तरीके के लोग, उस तरीके का वातावरण। तो डर, भय, चिंता से मुक्त होना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए अपने दम से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, फिर आगे से रहकर दूसरों का सपोर्ट मिलेगा। और गार्डियन एंजल लाइन ने आपको बड़े से बड़े संघर्ष से बचाया है। इस तरह की वरी लाइन जब लगातार आती है तो लाइफ एनर्जी को वीक कर देती है, जिसके कारण फोकस, डिवोशन, कंसिस्टेंसी जैसी चीजों में तकलीफ आती है। परंतु ये गार्डियन एंजल लाइन सब विषयों में हमें प्रोटेक्ट करवाती है, नॉन अननोन लोगों के द्वारा भी या प्रकृति के द्वारा भी। अब इसके जस्ट बाद में यहां से देखेंगे कि जैसे ये प्रोग्रेस लाइन निकली उसके बाद में मल्टीपल लेवल्स की सपोर्टिव लाइन आपके पाम में डेवलप होना शुरू हो गई। तो यही वो समय रहेगा
जहां से कंटिन्यूअस ग्रोथ, प्रोग्रेस, हैप्पीनेस एंड पीसफुलनेस देखने को मिलेगा, क्योंकि तब तक हम मल्टीपल जो नेगेटिविटीज है उसका रेमेडी कर चुके रहेंगे। तो इसके बाद में चिल्ड्रन के योग भी यहाँ पर एक और उससे ज्यादा के कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्टली अवेलेबल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहां तक मैरिज के रिगार्डिंग बात है तो इस स्टेबिलिटी चाहिए, तो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगा। अन्यथा मैरिज में, रिलेशनशिप में बार बार इन्वॉल्वमेंट और डिटैचमेंट जैसी चीजें यहां देखने को मिलेगी। इवन जब क्रॉस का भी साइन मरकरी पे होता है तो यह भी गलत निर्णय दिलाता है, इसलिए बिना सोचे समझे कमिटमेंट लेना देना नहीं चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट होकर काम नहीं करना चाहिए। अपना पैसा ही वापस लेने में दिक्कतें आती है, खुद का ही निर्णय वापस से पछताना पड़ता है। इसलिए जल्दबाजी, हड़बड़ी, आनंद फानंद, आवेश, ऐसी सभी तरह की चीजों से दूर हटके रहना चाहिए। अब ये चीजें जब आप करेंगे तो क्या होने लगेगा, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी, सभी तरह के इंफॉर्मेशन, आईक्यू का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा, तो एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेटली वर्क करेगा। ट्रायंगल जैसा साइन सूर्य पे है जो राजयोग निर्मित करता है कि ऐसे व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर पाएंगे, बहुत ज्यादा वेल्थ बना पाएंगे, एक रॉयल लाइफ स्ट्रांगली जी पाएंगे, तो ये साइन और ज्यादा बल में आएगा। लक लाइन जो इतना स्टेबल हुआ है आगे चल करके माइंड लाइन क्रॉस करके, तो यही समय तो आपकी जिंदगी में आ रहा है 48 के अप्रोक्स में, की कंटिन्यूअस ग्रोथ, प्रोग्रेस और ऐसे रिजल्ट्स करियर में मिलेंगे जो आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं बल्कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ और आपका पावर और नेम फेम जैसी चीजें भी बढ़ाएंगे। तो एकाएक जो इतना ड्रास्टिक चेंजेस हर लेवल पे आया है, चाहे लाइफ लाइन की क्वालिटी हो या फिर मेंटल पीस हो या फिर आपका करियर ऑप्शंस हो, वो इसीलिए आया है क्योंकि लेफ्ट पाम में लाइफ लाइन ने पूरा चेंज किया है। तो इस कंडीशन में आपको आपकी मानसिकता में, आपके सोचने समझने की क्षमता में, आपके वातावरण में काफी ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है, और इसके लिए हमें सबसे पहले इन कुछ नेगेटिविटीज को खत्म करना जरूरी है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।